जबलपुर के बरगी बांध में पर्यटकों से भरा एक क्रूज अचानक डूब गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 35 से 40 लोग सवार थे। पुलिस के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कई अन्य लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जम्मू कश्मीर स्थित अंजी खड्ड ब्रिज पहुंचे। नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बने इस पुल को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज होने का गौरव प्राप्त है। अश्विनी वैष्णव ने इंजीनियर्स और मजदूरों से भी बातचीत की, जिन्होंने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच इस आधुनिक चमत्कार को साकार कर दिखाया। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। आयोग ने अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को पूरी तरह रोकने के लिए QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की है। नई व्यवस्था 4 मई को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाली मतगणना के साथ ही लागू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है। 2 चरणों में कराई गई इस मतदान प्रक्रिया के दौरान बम्पर मतदान हुआ। दूसरे चरण के मतदान के दौरान भाजपा ने आरोप लगाया था कि फाल्ता विधानसभा सीट के कई पोलिंग स्टेशंस पर ईवीएम मशीनों में उसके सिंबल को ढक दिया गया। घटना के बाद भाजपा ने यहां रीपोलिंग की मांग की थी। भाजपा की इस मांग को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि पुनर्मतदान पर अभी फैसला नहीं हुआ है। स्क्रूटनी चल रही है और स्क्रूटनी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम के बीच सरकार ने प्रेस वार्ता में बताया कि देश में यूरिया और DAP की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित है और उर्वरकों की कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वहीं बताया गया कि कमर्शियल LPG की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है और देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।